मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किचन की 2 चीज़ों के साथ मेरे बालों की इतनी तेज़ी से ग्रोथ हो जाएगी और वो भी इतनी जल्दी, आप सोच भी नहीं सकते। जो हेयर ग्रोथ महीनों में होती है, सिर्फ़ 3 दिन के अंदर मेरे बालों की इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। ना सिर्फ़ मेरी, बल्कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये रेमेडी शेयर की। सभी ने मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर किया। मैं आपको साथ-साथ दिखा रही हूँ, जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, कंधे तक थे, उनके बाल कमर तक हो गए हैं, गंजे सिर पे भी बाल उग गए हैं और साथ ही साथ इसने रूखे सूखे खुरदरे बालों को भी बहुत ज़्यादा रेशम की तरह नरम और मुलायम कर दिया है। तो चलिए ये रेमेडी मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप एक बर्तन ले लें, कोई पैन ले लें, फिर इसके अंदर आपने डाल देनी है 1 चम्मच चाय पत्ती। जी हाँ, चाय की पत्ती जो आप घर में चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिस भी कंपनी की करते हैं, आपने 1 चम्मच चाय पत्ती का इसके अंदर डाल देना है और फिर इसके अंदर आपने 1 गिलास भरकर पानी का डाल देना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको कोई भी महंगी चीज़ें लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें आपको घर से मिल जाएंगी और बहुत ही सस्ती ये रेमेडी बनकर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने पानी को चाय पत्ती के अंदर डाला है, चाय पत्ती ने साथ ही अपना असर निकालना शुरू कर दिया है। एक खास बात और, ये सफ़ेद बालों को भी बहुत जल्दी काला कर देगी, क्योंकि इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चाय की पत्ती, जो बालों को बहुत तेज़ी से काला भी करती है। अब आपने पैन को उठाकर चूल्हे पर रख देना है और आपने फ्लेम को मीडियम कर लेना है, यानी कि दरमियानी आंच कर लेनी है। चाय पत्ती जो होती है, इसके अंदर होता है कैफीन, जो बालों की जड़ों में जाके बालों की बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करता है, क्योंकि ये ब्लड फ्लो को यानी खून की गर्दिश को तेज़ कर देता है, जिससे बाल बहुत तेज़ी से लंबे हो जाते हैं। तो चाय पत्ती तो आप सबके घर में होती ही है, आपको कोई नई चीज़ नहीं लेनी, सिर्फ चाय पत्ती लेनी है और बहुत ही ज़्यादा कमाल के आपको रिजल्ट मिलने हैं, क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। जब ये बालों की जड़ों में जाके ब्लड फ्लो को तेज कर देगी, तो आपके बाल बहुत तेजी से लंबे होंगे। अब आपने 5 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देना है, ताकि पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। 5 मिनट के बाद जब आप चेक करेंगे, तो पानी के अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो गया होगा और चाय पत्ती ने बहुत ज़्यादा तेजी से अपना असर निकालना शुरू कर दिया होगा। फिर आपने इसके अंदर डाल देनी है लौंग। 6 से 7 दाने आपने लौंग के इसके अंदर डाल देने हैं। लौंग भी आप सबके घर में होती है, किचन के मसालों में यूज़ होती है, तो आपने सिर्फ 6 से 7 दाने लौंग के इस पानी के अंदर डाल देने हैं। लौंग पतले बालों को बहुत ज़्यादा घना करती है, क्योंकि अगर बाल लंबे हो भी जाएं, लेकिन बाल अगर पतले हों तो बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो बालों को घना करने के लिए ये लौंग ही ऐसी चीज़ है जो आपके पतले बालों को बहुत तेज़ी से घना कर देगी। आपके बाल इतने ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। ऑफ्स के अंदर यूजिनॉल नाम का एक न्यूट्रिएंट होता है, जो आपके बालों को जड़ से मजबूत कर देगा। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा पतले और कमज़ोर हैं, दरमियान से आपके बाल टूट जाते हैं, तो ये लौंग बहुत कमाल की चीज़ है। ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगी। आपके बाल बहुत ही ज़्यादा लचक वाले हो जाएंगे और बालों का टूटना बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। अगर आपने इस नुस्खे को यूज़ कर लिया, तो आपको बहुत सारे कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। लंबे तो बाल होंगे ही और साथ साथ बाल घने और काले भी हो जाएंगे। तो लौंग को इसके अंदर डाल देने के बाद नेक्स्ट आपने इसके अंदर डाल देनी है हल्दी। आधा चम्मच हल्दी का आपने डाल देना है। हल्दी के बारे में तो सब जानते ही हैं ना, खाने में यूज़ की जाती है, तो बस वही वाली आपने हल्दी लेनी है और इसे भी आपने पैन के अंदर डाल देना है जब पानी में अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो जाए। हल्दी बहुत ही कमाल की चीज़ है, इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपके बालों की जड़ों में कोई भी मसला हो गया है,
खुश्की हो गई है या कोई भी इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ आपकी एक जगह आकर रुक गई है, या आपके बाल बिल्कुल डैमेज हो गए हैं, तो ये आपके बालों की जड़ों में जाके जड़ों को साफ करेगी, बीमारियों से बचाएगी, इन्फेक्शन से बचाएगी। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। अगर बालों की जड़ें ही कमजोर होंगी तो कैसे आपके बालों की ग्रोथ जल्दी होगी और हेल्दी होगी। तो हल्दी आपने डाल देनी है जो आपके बालों को जड़ से बहुत ही ज़्यादा मजबूत करके बालों में से सारे प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगी। तो देखा ना आपने, जो जो चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ सारा कुछ आपके घर पे ही होगा, यानी आपके किचन में होगा, और रिजल्ट आपको बहुत तेज़ी से मिलेंगे। मार्केट का कोई भी आपको महंगा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस रेमेडी को बना लिया, बहुत ही सस्ती सी ये रेमेडी और बहुत ही ज़्यादा कमाल के आपको रिजल्ट मिलने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। आपने ले लेनी है प्याज। जी हाँ, प्याज दरमियानी साइज की आपने सिर्फ एक प्याज लेनी है। इसमें से जो ज़्यादा डार्क कलर की प्याज है, जो गहरे रंग की प्याज है, आपने वो वाली प्याज लेनी है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि जितनी ज़्यादा डार्क कलर की प्याज होगी उसके अंदर उतना ही ज़्यादा सल्फर होगा। आपने सुन रखा होगा प्याज बालों की ग्रोथ के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसीलिए होता है क्योंकि इसके अंदर सल्फर बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा डार्क कलर का आप प्याज लेंगे उतना ही सल्फर होगा। सल्फर आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देता है, जिससे बाल बहुत तेज़ी से लंबे होते हैं। प्याज बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपने प्याज को छील लेना है और इसे 2 हिस्सों में कट कर लेना है, फिर अच्छी तरह से आपने इसे ग्रेट कर लेना है। प्याज में जो सल्फर होता है ये कैरेटिन को बिल्डअप करता है। कैरेटिन एक प्रोटीन होता है, आपको पता है बाल प्रोटीन के बने होते हैं। अगर बालों में से प्रोटीन लेवल ख़त्म हो जाए तो बालों में से मॉइस्चर लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बाल बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। तो सल्फर आपके बालों को प्रोटीन से भर देगा। तो इसीलिए प्याज बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बालों को लंबा करने के लिए और बालों को हेल्दी बनाने के लिए। प्याज बालों को लंबा और घना करने के साथ साथ बालों में से खुश्की को भी ख़त्म करता है। जिन लोगों की स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, यानी कि खुश्क रहती है, तो उनके बालों में बहुत ज़्यादा जल्दी डैंड्रफ आ जाता है। तो प्याज आपके बालों में से खुश्की को ख़त्म करेगा और बालों में मॉइस्चर को लॉक करेगा। आपने प्याज को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप प्याज को मिक्सी के अंदर डाल के अच्छी तरह से उसे ग्राइंड कर लें। जब आपने इसे ग्राइंड करना है तब आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, खाली प्याज को ही आपने ग्राइंड करना है। अब सारी प्याज को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब आपने कोई सा भी बर्तन ले लेना है, आप एक कटोरी ले लें, इसके ऊपर आप चाय पौनी यानी के स्ट्रेनर रख दें और सारी ग्रेट की हुई प्याज को आपने चाय पौनी के अंदर डाल देना है। प्याज को चाय पौनी के अंदर डाल देने के बाद फिर आपने चम्मच से अच्छी तरह से इसे प्रेस करना है। जितना ज़्यादा आप इसे प्रेस करते जाएंगे उतना ही प्याज का रस निकलता जाएगा, यानी कि अनियन जूस इसके अंदर से निकलेगा। ये प्याज का रस बालों के अंदर जान डाल देगा। ये बिल्कुल खालिस प्याज का रस है, इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, ज़रा सा भी इसके अंदर पानी नहीं है। ये आपके बालों में जाके बालों को लंबा, घना और बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर देगा। इसलिए इसे खाली भी बालों की जड़ों में लगाया जाता है, लेकिन ये खाली हर किसी के बालों को सूट नहीं करता। तो इसीलिए आज हम इसको अपनी इस रेमेडी में मिक्स करेंगे। इसीलिए इस रेमेडी को हर उम्र के लोग यूज़ कर सकते हैं। जिन्हें कोई भी चीज़ सूट नहीं करती या साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं वो भी इस रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं। अब आपके सामने सारा प्याज का रस मैंने निकाल लिया है। अब आते हैं चूल्हे की तरफ। जो हमने पानी पकने के लिए रखा हुआ था वो बहुत अच्छी तरह अब पक गया है। हर चीज़ ने अपना असर इस पानी के अंदर निकाल दिया है।
15 से 20 मिनट लगेंगे मज़ीद इसे पकने में। 15 से 20 मिनट के अंदर ये अच्छी तरह से पक जाएगा। जब 1 गिलास पानी तकरीबन आधा गिलास रह जाए, फिर आपने चूल्हे को बंद कर देना है और फिर आपने इसे कवर करके रख देना है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। फिर आपने इस पानी को छान लेना है। छानने के लिए आप स्ट्रेनर भी ले सकते हैं या आप कोई कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। सारे पानी को आपने इसके अंदर डाल देना है। बस आपकी ये रेमेडी अब बनकर मुकम्मल तौर पर तकरीबन तैयार हो ही गई है। आप देख सकते हैं चाय पत्ती ने कितना ज़्यादा असर अपना निकाल दिया है। बहुत गाढ़ा सा ये रंग बन गया है। ये आपके बालों को भी बहुत ज़्यादा गहरा रंग दे देगा। आप इसे कई तरह अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं। ये रेमेडी इतनी कमाल की है कि आप इसका बहुत तरीक़ों से अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं, बालों को काला करने के लिए और बालों को लंबा करने के लिए। लास्ट में आपने इसके अंदर डाल देनी है एलोवेरा जेल। जी हाँ, आप मार्केट की एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं या आप फ्रेश एलोवेरा का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा का लीफ है तो आप एक वो ही इसके अंदर डाल दें, यानी कि उसकी जेल को इसके अंदर डाल दें। वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ कर देगा। आपके बालों को बिल्कुल रेशम की तरह नरम और मुलायम कर देगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा धूप में जाने की वजह से सड़ गए हैं या बहुत ज़्यादा खुरदरे हो गए हैं तो ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम कर देगा। एलोवेरा को आपने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इस रेमेडी को यूज़ करने का एक तरीका तो ये है कि आप इसके अंदर मेहंदी को मिक्स करके और थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर मिक्स करके अपने बालों में महीने में 1 से 2 दिन लगाएं, जिससे आपके बालों में बहुत ही खूबसूरत नेचुरल सा शेड आ जाएगा। अब दूसरा तरीका ये है कि आपने इसके अंदर प्याज के रस को जो हमने निकाला था सारा इसके अंदर डाल देना है, इसे मिक्स कर लेना है। अब ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। अब आपने इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है। इसे लगाने के लिए आप ड्रॉपर ले लें या कोई रुई ले लें, यानी कॉटन बॉल ले लें। इससे अपने बालों की साफ जड़ों के अंदर डेली लगाएं। रोज़ाना आपने इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है। बालों की मसाज करनी है इसे लगाने के बाद, यानी कि बालों की जड़ों की मसाज करनी है और फिर इसे लगा के आपने छोड़ देना है। आपने हेयर वॉश डेली बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि हम सिर्फ इसे अपने बालों की जड़ों में लगा रहे हैं। और जिस दिन आप वीक में अपना हेयर वॉश करते हैं उसी दिन अपना हेयर वॉश करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।